morning, class 7. Today we will continue our chapter 7, weather, climate and adaptation of animals to climate. इसमें हमने पहले पोलर बेयर्स के बारे में पढ़ा था. उनकी स्किन जो होती है वो मोटी होती है, थिक होती है, और उनका फैट, उनके स्किन के नीचे उनका फैट होता है जो कि उनको गर्म रखता है, वार्म रखता है. और उनके पास तेज सेंस ऑफ स्मेल होती है. उनके जो पावर्स होते हैं, जो उनके पंजे होते हैं, वो कर्व्ड होते हैं, थोड़े बड़े शार्प क्लॉज होते हैं ताकि वो स्विम कर सके और चल सके. और दूसरा है, अब है पेंगुइन. पेंगुइन का भी यही है. अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इज पेंगुइन. इट इज़ ऑल्सो वाइट, एमर्जेस वेल विद द वाइट बैकग्राउंड. ये भी वाइट होते हैं और वाइट में सेटल हो जाते हैं. इट ऑल्सो वाइट बैकग्राउंड. इट ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन. इनके पास थिक स्किन होती है और लॉट ऑफ फैट होता है ताकि वो कोल्ड से बचा सके. यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन हडल्ड टुगेदर. उन आपने पिक्चर्स देखी होगी पेंगुइन की जो कि साथ में ही रहते हैं. दिस दे ड्यू टू कीप वार्म. ताकि ऐसा क्यों होते, ताकि वो आपस में वार्म रह सके. रिकॉल योर वार्म यू फील व्हेन यू आर इन हाफ फुल ऑफ पीपल. आपने देखा होगा कि आप किसी जहाँ पे एक हॉल में जाओ जहाँ पे बहुत सारे लोग हों, तो वहाँ पे आपको क्या होता है, आपको ठंड कम लगती है. जैसे आप कोई खुली जगह पे जाए आपको ठंड ज़्यादा लगेगी, राइट. देखिए, फीट ऑफ पेंगुइन. ये फीट है उनकी पेंगुइन की. लाइक पोलर बियर्स, पेंगुइन आर ऑल्सो गुड स्विमिंग. पोलर बियर की तरह पेंगुइन्स भी स्विम करने में बहुत माहिर होते हैं. दे बॉडीज आर स्ट्रीमलाइन. उनकी बॉडीज स्ट्रीमलाइन होती हैं और उनकी जो फीट होते हैं वो वेब होते हैं. मेक देम गुड स्विमर्स. मतलब एकदम सॉफ्ट होते हैं. अदर एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन्स आर मैनी टाइप्स ऑफ फिशेज, मस्क, ऑक्सन, रेनडियर्स, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स एंड बर्ड्स. और दूसरे जो इन रीजन्स में रहते हैं वो क्या होते हैं, मक्स, फिशेज, ऑक्सन, रेनडियर्स, ये सब वहाँ पे ही रहते हैं. बर्ड्स होती हैं, वेल्स. इट इज़ टू बी नोटेड दैट वाइल्ड फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर long, birds must have remained warm to survive. They might migrate to warmer regions, and when winter sets in they come back after the winter is over. जब विंटर ख़त्म हो जाता है तो देखिए वो बर्ड्स जो होते हैं वो गर्म ही रखते हैं अपन ज़्यादातर अपने टाइम को. जब वहाँ पे गर्मी स्टार्ट होती है तब वो वहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पे वो पोलर रीजन्स में. लेकिन जैसे ही वहाँ पे सर्दी स्टार्ट होती है तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं, माइग्रेट कर देते हैं. जैसे हमारे यहाँ पे भरतपुर राजस्थान में आते हैं माइग्रेशन करने. यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मैनी ऑफ दीज बर्ड्स. आपको पता है इंडिया डेस्टिनेशन है उनका, यहाँ पे घर है जो बहुत सारे बर्ड्स यहाँ पे आती हैं. यू मस्ट हैव सीन और हेard about the Siberian crane that comes from the Siberia to place like भरतपुर in राजस्थान. देखिए साइबेरियन क्रेन जो भरतपुर राजस्थान में आती है. अभी मैंने बताया सुल्तानपुर इन हरियाणा, सुल्तानपुर में हरियाणा में भी आती है. एंड सम वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट में होती है. एंड सम अदर ऑफ पार्ट्स ऑफ इंडिया, कुछ अदर पार्ट्स इंडिया में भी आती हैं. देखिए माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे. ये देखिए ये सब माइग्रेटरी बर्ड्स हैं. अब आते हैं, सम माइग्रेटरी बर्ड ट्रैवल एज मच से 15,000 किलोमीटर टू एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन एट होम. अब वो कुछ बर्ड्स ऐसी होती है 15,000 किलोमीटर तक चलती हैं ताकि वो अपनी बहुत ठंडी से बच सकें. जनरली वो बहुत ही ज़्यादा हाई फ्लाई करती हैं ताकि उनकी विंड जो होती है हेल्प करती है उनको आगे बढ़ने में. एट द कोल्ड कंडीशन में जो उनकी विंड ही हेल्प करती है ताकि वो आगे बढ़ सके. दैम टू डिस्पर्स द हीट जनरेटेड बाय द फ्लाइट मसल. अब ये एक क्वेश्चन बनता है कि जो बर्ड्स जो होती है वो एक ही प्लेस पे कैसे आ जाती है, तो उनको कैसे पता चलता है. इट सीम्स दैट दीज बर्ड्स आर बिल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड नोन विच डायरेक्शन टू ट्रैवल.
उनको अब ये भी पता चल जाता, अब ये ऐसा लगता है कि जैसे कि उनको पहले से सेंस ऑफ डायरेक्शन है, क्योंकि उनको यहाँ पे जैसे अपन कहीं पर दिल्ली वगैरह बाय कार जाते हैं या जयपुर जाते हैं कार से, तो अपन को उनका रास्ता पता होता है, तो वैसे इनको भी ये रास्ता पता है। सम बर्ड्स प्रोबेबली यूज़ लैंडमार्क्स टू गाइड दैम। कुछ बर्ड्स जो होती है वो लैंडमार्क यूज़ करती हैं। मैनी बर्ड्स में बी गाइडेड बाय द सन ड्यूरिंग द डे एंड स्टार्स एट नाइट। कुछ बर्ड्स जो होती है वो सन के थ्रू हेल्प लेती है और कुछ स्टार्स के थ्रू। देयर इज सम एविडेंस दैट बर्ड्स में यूज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ टू फाइंड डायरेक्शन। कुछ ऐसी एविडेंस है कि बर्ड्स जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं ताकि वो अपने डायरेक्शन पे पहुंच सके। एंड इट इज़ नॉट ओनली बर्ड्स माइग्रेट, बर्ड्स ही माइग्रेट नहीं करते, कुछ मैमल्स माइग्रेट करते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ फिश एंड इंसेक्ट्स जो होते हैं वो भी माइग्रेट करते हैं सीजनल इन सर्च ऑफ मोर हॉस्पिटेबल क्लाइमेट। अब उनको लगता है कि क्लाइमेट बहुत ही बुरा हो गया तो वो अब अपनी प्लेस चेंज करते हैं। आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। द ट्रॉपिकल रीजन हैज़ जनरली हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। ट्रॉपिकल रीजन जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है, हॉट क्लाइमेट होता है। क्यों? क्योंकि वो इक्वेटर के पास होता है। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द टेम्परेचर इज जनरली हाई दैन दी अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है जब कोल्ड होता है तभी भी वहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस के ज़्यादा ही होता है। ड्यूरिंग हॉट समर द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस, वो 40 डिग्री के बाहर चला जाता है जब गर्मी होती है। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। दीज रीजन गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। यहाँ पे बहुत सारी रेनफॉल होती है और यहाँ पे डेज और नाइट दोनों इक्वल होती हैं, दिन और रात दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो इम्पॉर्टेंट जो फ्यूचर क्या है, ये क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो कहाँ पे फाउंड होते हैं, वेस्टर्न घाट और आसाम में, इंडिया में। साउथ ईस्ट एशिया में भी फाउंड होते हैं, सेंट्रल अमेरिका और सेंट्रल अफ्रीका में। बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। यहाँ पे बहुत सारी रेन और गर्मास होती है तो यहाँ पे बहुत तरीके के एनिमल्स फाउंड होते हैं। वहाँ पे एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, मंकीज, एपीज, गोरिल्लास, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड्स, लिजार्ड, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। यहाँ पे ये होते हैं। लेट अस रीड अबाउट द अडेप्टेशन ऑफ दीज animals to a hot humid climate. The climate condition in the rainforest are very highly suitable for supporting an enormous number and variety of animals. यहाँ पे बहुत ही suitable climate होता है ताकि वहाँ पे बहुत सारे जो वैरायटी ऑफ एनिमल्स रहते हैं तो उनको सपोर्ट मिल सके ताकि वो आराम से रह सके। सिंस द नंबर आर लार्ज, वहाँ पे बहुत सारे ज़्यादा हैं तो द इंटेंस कॉम्पिटिशन ऑफ फूड एंड शेल्टर। अब वहाँ पे कॉम्पिटिशन चलता है फूड और शेल्टर का, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं तो सबको खाने के लिए चाहिए। कुछ एनिमल्स जो होते हैं जो ट्रीज पे रहते हैं, रेड आई फ्रॉग जो होता है वो उनके स्टिकी पैर होते हैं जो कि हेल्प करते हैं उनको क्लाइंब करने में, उनको ऊपर चढ़ने में। ऑन विच इट लिव्स, जहाँ पे वो रहते हैं। टू हेल्प दैम लिव्स ऑन द ट्रीज मंकीज, वो मंकीज जो होती है उनकी ट्रीज पे रहने में मदद करती है। उनकी जो पूंछ होती है वो टेल पे ट्रीज पे रहने में मदद करती है। गैस्पिंग ब्रांचेस, और वो ग्रास्पिंग ब्रांचेस मतलब कि वो ब्रांचेस को पकड़ पकड़ के चढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो उनकी टेल जो होती है वो वही काम करती है। मंकीज ट्रीज पे रहते हैं तो वहीं पर ही वो आगे बढ़ते रहते, ट्रीज पकड़ करके उनकी ब्रांचेस को पकड़ पकड़ के आगे बढ़ते हैं, तो इससे उनकी जो टेल जो होती है वो हेल्प करती हैं। देयर हैंड्स एंड फीट्स आर सच दैट दे कैन ईजीली होल्ड ऑन द ब्रांचेस। उनके हैंड्स और जो फीट होते हैं वो ऐसे ही बने होते हैं ताकि वो ब्रांचेस और उन सबको टच हेल्प ले सकें। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।